वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज संडे है तो संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध करवाया जाता है। जो पिछले सप्ताह में हमने जो भी पढ़ा उसकी चर्चा आज हम एक टेस्ट के माध्यम से करेंगे। तो 2 अक्टूबर से लेकर आज 9 अक्टूबर तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें वीकली टॉप जो क्वेश्चन है उनकी चर्चा हम करेंगे। आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको आंसर देना है। आज का दिन आपको समर्पित है क्योंकि 6-7 दिन मैंने आपको बढ़ा दिया। आज आपके लिए ये टेस्ट है क्योंकि संडे का दिन वक्त जाया न हो। हालांकि हम शाम की क्लास को छुट्टी रखते हैं, सुबह की रख सकते हैं, लेकिन फिर भी साप्ताहिक क्लास आपको दी जा रही है। तो 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2022 के टॉप कुछ क्वेश्चनों की चर्चा एक टेस्ट के माध्यम से करने जा रही है। तो वीडियो को जरूर एक बार लाइक शेयर कर देना। पहला प्रश्न देखिए, शांति और अहिंसा विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य बना है। शांति व अहिंसा विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो वो कौन सा बना है? साथ साथ में आपके जवाब आ जाने चाहिए। मैं साथ साथ में वैसे जवाब दे रहा हूं, राजस्थान। ये कब की बात है? 2 अक्टूबर 2022 को ऐसा करने वाला। इसके अलावा 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी की जयंती के ऊपर प्रार्थना सभा का एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया गया। और बड़ी बात, उस दिन संडे था, रविवार था। रविवार के दिन भी सरकारी विद्यालयों को लगाकर ये किया गया और एक रिकॉर्ड बना, ये भी याद रखना। और 2 अक्टूबर के दिन ही स्वच्छता सर्वेक्षण जारी किया गया जिसमें राजस्थान को 8वां स्थान मिला। दूसरा, राजस्थान में गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 किन्हें प्रदान किए? बहुत इंपॉर्टेंट, अभी बजट में घोषणा थी कि महात्मा गांधी की जयंती पर गांधी सद्भावना पुरस्कार देंगे। तो श्री एस.एन. सुब्बाराव, श्री नेमीचंद भाऊक, श्री कुमार प्रशांत, श्री अमरनाथ भाई और डी.आर. मेहता, यानी डी.आर. शायद आर.डी. मेहता या डी.आर. मेहता है। 1 2 3 4 5 प्रसिद्ध व्यक्तियों को, गांधीवादी विचारकों को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अभी परीक्षा की दृष्टि से। सारे क्वेश्चन अब 1 नवंबर के आसपास हमारी जो ऑब्जेक्टिव टाइप बुक आएगी बाजार के अंदर, उसमें हम सारे समाहित करेंगे। जो आपको बूस्टर डोज है, मुख्य तथ्य क्वेश्चन देते हैं ना, उनको भी क्वेश्चन बना के उसमें देंगे ताकि कोई क्वेश्चन आपका बाहर न जाए। स्वच्छ सर्वेक्षण यानी स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण में 6ठी बार जो इंदौर शहर है वो टॉप पे रहा है। मैं एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं, आप तब तक जवाब दीजिए। 6ठी बार इंदौर शहर है वो स्वच्छ शहर आया है। राजस्थान को इसमें 8वां स्थान मिला है और टॉप 100 में राजस्थान का कोई शहर 1 लाख की आबादी वाले में नहीं था। हालांकि 10 लाख की आबादी वालों में जयपुर हेरिटेज को 26वां स्थान मिला है। के बिरला फाउंडेशन का 32वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। इनकी शुरुआत 1991 से हुई थी। जयसिंह नीरज को पहला बिहारी पुरस्कार दिया गया था और अब कौन सा प्रदान किया गया? 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा ही है। और ये राजस्थान के लेखक को दिया जाता है जो हिंदी या राजस्थानी भाषा में लिखता है, अपनी रचना के लिए दिया जाता है। तो 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को, किसको? डॉक्टर माधव हाड़ा उदयपुर के हैं, उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। 31वां मधु कांकरिया को दिया गया था। राजस्थान में वन्य जीव सप्ताह का आयोजन कब से शुरू हुआ? राजस्थान में वन्य जीव सप्ताह का आयोजन कब से शुरू हुआ? तो ये हुआ 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर। सप्ताह है यानी 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2022 वन्य जीव सप्ताह का आयोजन हुआ। अब मुझे कमेंट करके आप सारे विद्यार्थी बताओगे ये कौन सा वन्य जीव सप्ताह है, कितने नंबर का वन्य जीव सप्ताह, ये मुझे जरूर कमेंट करके बताओगे अगर पिछली सारी क्लासों को ध्यान से अगर आपने पढ़ा है तो। 36वें नेशनल गेम्स में राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर किरण बालियान ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो भाई गुजरात के अंदर ये गेम चल रहे हैं, इनमें मुख्य अब गेमों को आपको याद करना पड़ेगा। मुख्य हालांकि वैसे तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन मुख्य जैसे कल विवान कपूर ने निशानेबाजी के अंदर पदक जीता है, ठीक है, गोल्ड मेडल हासिल किया है ट्रैप इवेंट की रैंकिंग में। इससे पहले कल मैंने आपको बताया था कि हमारी जो स्क्वैश टीम की महिला टीम है उसने वहां पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो कुछ मेन आपको याद रखनी है। तो सब इंस्पेक्टर है किरण बालियान, उन्होंने कौन सा पदक किस में जीता है? शॉर्ट पुट में जीता है। तो ये क्वेश्चन खेल जगत से आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। बाकी मैं रोज अपनी करंट की क्लास में लास्ट में करवा रहा हूँ। हाल ही में उदयपुर में आयोजित ही मैन ऑफ राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में ही मैन ऑफ राजस्थान कौन बने हैं?
तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखना। प्रदीप वर्मा। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मोनिका जाट का संबंध किस खेल से? अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने इन्हें क्या भेंट की है? साइकिल भेंट की है, इसलिए चर्चा में है। बड़ा न्यूज में पूरी एकदम था, साइकिल भेंट की मोनिका जाट बीकानेर की है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 30 सितंबर 2022 को तीर्थ यात्रियों की ट्रेन कहां रवाना की गई है? देखो, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत 18,000 रेल से 2,000 हवाई तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी, और 75 वर्ष से अधिक उम्र का है कोई तो उसे सहयोगी के लिए एक साथ में जाएगा। तो तीर्थ यात्रियों की अब की बार, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया तो ये सिस्टम बंद कर दिया था, तो तीर्थ यात्रियों की ट्रेन कहाँ रवाना हुई है? रामेश्वर। रामेश्वर कहाँ पे? तमिलनाडु में। और रामेश्वर में एक स्थान मदुरई, ठीक है, मदुरई है ना तमिलनाडु में, जिसे हम त्योहारों की नगरी कहते हैं, वहां रवाना की है। और हवाई यात्रा के लिए कहां ले जाएंगे? पशुपतिनाथ नेपाल के अंदर। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना ये किस विभाग के अंदर आती है? देवस्थान विभाग के अंदर, जिसकी मंत्री राजस्थान में कौन है? शंकुतला रावत। और एक और अभी पहले सोनवहेल्स को भी झंडी दी जा रही है अभी जल्द ही। राजस्थान हाल ही में किस जिले में बालिका चेतना जागरूकता अभियान शुरू किया गया है? राजस्थान के किस जिले में बालिका चेतना जागरूकता अभियान, जागृति अभियान शुरू किया गया? आप जल्दी से कमेंट में बताइए। और उसका हिंट दे देता हूं, उसकी साक्षरता सबसे कम है, उसकी महिला साक्षरता कम है, वो औद्योगिक क्षेत्र से बिछड़ा हुआ है, उसे ग्रेनाइट सिटी हम कहते हैं। तो और वहां पे नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित भी है वो। तो इतना हिंट दे रहा हूं, आपके जवाब आने चाहिए। हालांकि बताने को एक सेकंड में चलो और बता देता हूं, लेकिन ये टेस्ट है, और टेस्ट में अगर आपको 2-3 सेकंड का टाइम मिलेगा तो आप सप्ताह में आपने क्या पढ़ा पिछला उसका रिविजन कर सकते हो। 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की महिला स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता? जल्दी से बता दीजिए। मैं ये बता रहा हूं कि राजस्थान महिला संघ की, स्क्वैश महिला संघ की अध्यक्ष है वो सुरभि मिश्रा, ये बता देता हूं। और 36वें राष्ट्रीय खेल जो है गुजरात में हुए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनका उद्घाटन किया। तो उत्तर क्या आ जाएगा? कांस्य। भारत के चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से बता दीजिए। भारतीय चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त जिनका संबंध सीकर जिले से है वो गुजरात के आईएएस कैडर के अधिकारी है, ये भी बता देता हूं। और हमारे भारत के चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, और राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है मधुकर गुप्ता। अब 2 तो ऑप्शन आगे। और डिजाइन के क्षेत्र में अवार्ड दिया धर्मेंद्र बल्ला को, तो बच गए कौन? अजय कुमार भादु। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन के बारे में सत्य कथन बताइए। इन्वेस्ट राजस्थान समिट हो चुका है, इसमें बहुत सारा इन्वेस्ट हुआ है, उसमें मुख्य मुख्य बातें हम याद करेंगे। वैसे तो देखो कोई अंत नहीं है, उस जंजाल में फंसने का कोई फायदा नहीं है, बहुत सारी चीजें हो सकते हैं, बस क्वेश्चन जहां आने वाले है ना उसको ज्यादा याद रखना है। देखो, आयोजन 7 से 8 अक्टूबर 2022 को हो गया। थीम थी कमिटेड एंड डिलीवर्ड। आयोजन कहां हुआ? जयपुर प्रदर्शनी व कन्वेंशन सेंटर GECC सीतापुरा में। उपयुक्त सभी। राजस्थान में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सशक्त दस्त नियंत्रण अभियान कब से संचालित है? ये बताना है आपको, सशक्त दस्त नियंत्रण अभियान कब से संचालित है? तो इसका उत्तर आ जाएगा 7 से 21 अक्टूबर 2022। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री कैलाश त्रिवेदी की स्मृति में इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा कहाँ हुई है? हाल ही में उनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। तो श्री कैलाश त्रिवेदी सहाड़ा भीलवाड़ा रायपुर से विधायक थे, सहाड़ा भीलवाड़ा से विधायक थे, और रायपुर के अंदर इनकी स्मृति में इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। टीबी मुक्त राजस्थान अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो टीबी मुक्त भारत राजस्थान अभियान चल रहा है, भारत भी चल रहा है। टीबी मुक्त भारत 2025 में टीबी से मुक्त करना है भारत को पूरे को, तो उसके में प्रदर्शन में टॉप पे रहा है सीकर। राजस्थान में विश्वविद्यालयों के कुलपति नियुक्त किए गए, उनमें सत्य कथन बताइए। भाई यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा, और मैं बता रहा हूं बार बार, हमारी जो ऑब्जेक्टिव टाइप बुक आएगी उसमें स्पेशल मैं ये जितने भी है ना इनको एक एक क्वेश्चन बनाकर और उस किताब में डालूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के प्रोफेसर है राम सेवक दुबे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर जहां पंचमारा का केंद्र बनेगा, प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। और वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, प्रोफेसर कैलाश सोठानी। तो उपयुक्त सभी सत्य हैं। हाल ही में राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति नियुक्त किए गए। देखो 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं और 5 के कुलपति हैं। श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर डॉक्टर बलराम सिंह, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर प्रोफेसर बगदाराम चौधरी, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर डॉक्टर अरुण कुमार, और
महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर डॉक्टर अजीत कुमार, और कृषि विश्वविद्यालय कोटा डॉक्टर अभय कुमार व्यास भी। इनको अच्छे तरीके से याद रखना, थोड़े मुश्किल तो है इतने इतने याद करने, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा रीडिंग लगाते रहोगे ना, बार बार पढ़ते रहोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो सत्य बताना है, सत्य सारे के सारे हैं। राजस्थान में नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहां से हुई है? तो पशुधन बीमा, ये लंपीज वगैरह बीमारी से बहुत नुकसान हुआ है पशुओं को, इसलिए पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहां से हुई है? तो ये हुई है धानक्या ग्राम जयपुर से। किसानों को अपनी अनुपयोगी अथवा बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है। किसानों की जो अनुपयोगी है, जिसपे फसल वगैरह नहीं उगाई जाती है, बंजर भूमि है, वहां पे सरकार ने कहा कि सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर लो और ऊर्जा बेच दो, आप सौर ऊर्जा बेच दो। तो ये योजना कौन सी है? सौर कृषि आजीविका योजना। मिसरौली स्थित स्तंभाकार बेसाल्टिक चट्टानें इंटेक की भूमि विरासत सूची में शामिल हुई है, यह किस जिले में है? मिसरौली स्थित स्तंभाकार बेसाल्टिक चट्टानें इंटेक की भू विरासत सूची में शामिल हुई है, ये झालावाड़ के अंदर है। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण कार्यक्रम 2022 में किस जिले ने राजस्थान में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो किसने? किसमें? जल शक्ति मंत्रालय और स्वच्छता विभाग की स्वच्छता सर्वेक्षण में किस जिले ने? अगर जिले की बात करें तो उदयपुर आ जाएगा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा 2022-23 में क्रम में किस जिले में मिनी फूड पार्क स्थापित करने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित की मंजूरी दी है? तो वो कहां पे दी है? 12 के अंदर, क्योंकि टोटल 11 मिनी फूड पार्क बनाएंगे। देखो सितंबर महीने का आपको वीडियो मिल चुका है, और फिर आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर के टॉप तीन महीनों का भी टॉप क्वेश्चन मिल चुके हैं। तो आप हमारी क्लास पे निरंतर बने रहे। और 10 बजे सेकंड ग्रेड के लिए जो ऐप में टेस्ट चल रहे हैं ना, ये ऐप में टेस्ट चल रहे हैं, इनके 2 टेस्टों का रात 10 बजे परसों और कल आपको पूरी व्याख्या वीडियो की मिल चुकी है। हो सकता है आज या कल तीसरे की और मिल जाए। तो आप अच्छे तरीके से निरंतर अध्ययन करें, आपको लगातार पढ़ते रहोगे तो चैनल पे आपको पता लग जाएगा अभी क्या क्या चल रहा है। रोटरी क्लब बीकानेर द्वारा कला डूंगर कल्याणी राजस्थानी शिखर सम्मान 2022 किसे प्रदान किया जाएगा? नाहर सिंह जसोल को। राजस्थान के खेरुणा गांव को राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया, यह किस जिले में है? जल्दी से बता दो। खेरुणा गांव राजस्थान का पहला ODF प्लस आदर्श गांव है। इसे राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया, ये बूंदी में है। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के स्वतंत्र डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। जो अपनी 4 राज्य विद्युत मंडल की 5 इकाइयां है ना, 5 मंडल है, उसमें से एक है राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम, उसके स्वतंत्र डायरेक्टर अर्जुन सिंह बने हैं। राजस्थान सरकार द्वारा चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया को किस योजना के तहत स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं? तो ये मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता जो महिलाएं हैं उनको तो मिल चुका है, धीरे धीरे सबको मिल जाएगा। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। हाल ही में राजस्थान में नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय व आयुक्तालय के गठन के प्रस्ताव को किसने मंजूरी दी है? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। न्यायमूर्ति उमेश ललित यानी यू ललित नई दिल्ली के किस हाउस में नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये कहां पे किया है? जैसलमेर। ये दोनों ही उत्तर है, अभी दोनों ही लगा लेना। जैसलमेर हाउस है। और ये यू ललित सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है 49 में। अब जल्द ही आपको पता है नए 50 में भी बन जाएंगे, क्योंकि आयु के अनुसार ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 65 होती है ना सुप्रीम कोर्ट में, और हाईकोर्ट में 62 होती है। तो 50 में अभी चंद्रचूड़ बनेंगे शायद, अभी चल रही है बात। जयपुर ज्वेलरी शो जयपुर के सीतापुरा में कब आयोजित होगा? तो जयपुर के सीतापुरा में जयपुर ज्वेलरी शो 23 से 26 दिसंबर 2022 को। ऋषि मुनियों को समर्पित पहला म्यूजियम किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ऋषि मुनियों को समर्पित पहला म्यूजियम किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तख्तगढ़ पाली के अंदर। हाल ही में गुरु शुरू माइलॉफ्ट ऐप डिजिटल लाइब्रेरी का संबंध किससे है? माइलॉफ्ट ऐप डिजिटल लाइब्रेरी है SMS स्वाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर से। वहां जो लाइब्रेरी है उसको ऑनलाइन अब डाटा इसका उपलब्ध हो चुका है, तो बच्चों को लाइब्रेरी जाओ ना जाओ वहां उसका सारा डाटा मिल जाएगा। किस पे? माइलॉफ्ट ऐप डिजिटल लाइब्रेरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेश में निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को किस एयरबेस की वायुसेना में शामिल किया? तो कहां पे किया? जोधपुर में। कुछ दिन पहले स्क्वाड्रन जो धनुष है उसको भी शामिल किया था। राजस्थान की 6 हस्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये अभी जो 7 और 8 को जो राजस्थान समिट आयोजन हुआ उसके अंदर इन्हें सम्मानित किया गया। राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 से 6 हस्तियां। अनिल अग्रवाल थे सीकर,
सीन काफ निजाम जोधपुर, केसरी चंद मालू चूरू, उपयुक्त सभी। ठीक है, 3 और बताऊंगा। ये देखो, सीन काफ निजाम, जिसने हमारी मेरी कल परसों 9 बजे की राजस्थान साहित्य ग्रंथों का वीडियो देखा होगा, ये सीन काफ निजाम ये उर्दू के कवि शायर हैं और मैंने इनकी रचनाएं बताई थी कौन सी क्या है, किसके लिए साहित्य पुरस्कार मिल चुका है। तो शाम 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास देखना न भूले। उसमें मैं करंट, सुबह जो करंट की क्लास होती है उससे रिलेटिव कोई हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी बनता है उसको भी वहां डालता हूँ। और 6 हस्तियों में राजस्थान, 6 3 वो हो गए, 3 ये हो गए। जस्टिस दलवीर भंडारी, इनकी पुस्तक भी मैंने बताई थी जुडिशियल वाली। जोधपुर है जस्टिस RM लोढ़ा, जोधपुर के हैं। लक्ष्मी निवास मित्तल है, चूरू में इनका जन्म हुआ है, हालांकि इंग्लैंड में ये स्टील कंपनी के मालिक हैं। उपयुक्त सभी सत्य है। ये हमने जो भी सप्ताह में पढ़ा था 30 से 35 क्वेश्चन, उनकी चर्चा हमने कर ली, एक टेस्ट के माध्यम से कर ली ताकि रिवाइज हो गया। फिर जैसे पूरा मंथ हो जाता है तो मंथ का कर लेते हैं, फिर 3 मंथ का करते हैं। ऐसे निरंतर हमारी क्लास चलती रहती है और करंट अफेयर्स को 4 चांद लगते रहते हैं। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।